आज हम पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यक्षवाद की जो थ्योरी है पॉजिटिविज्म, ये कंसेप्ट बाय ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा दिया गया है और ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में इससे पहले की वीडियोज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ। Many of the founders of sociology believe that human and society can be studied on the basis of principle and method like natural science, chemistry, biology, etc. समाजशास्त्र के जो संस्थापक रहे हैं उनमें से बहुत सारे संस्थापकों का ये मानना था कि जो मानव है, ह्यूमन है और सोसाइटी समाज है, उन दोनों का अध्ययन उसी तरह के सिद्धांत और विधियों के द्वारा किया जा सकता है जिस तरह का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान आदि प्राकृतिक विज्ञानों में जिस तरह से जैसे कि हम केमिस्ट्री है, हमारा रसायन शास्त्र है, उसमें जिन प्रिंसिपल्स के बेस पर हम रसायन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, बायोलॉजी में हम बायोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं, मेथड्स हैं, उनके बेस पर हम बायो की जीव विज्ञान की स्टडी करते हैं, उसी तरह से जो ह्यूमन है और सोसाइटी है, इन दोनों का भी अध्ययन उसी तरह की विधियों और सिद्धांतों के आधार पर किया जा सकता है। दिस मेथड और अप्रोच इज नॉन एज पॉजिटिविज्म, और यही विधि या अप्रोच सिद्धांत हम प्रत्यक्षवाद के नाम से इसे जानते हैं। यानी कि जिस विधि का उपयोग समाज और मानव के अध्ययन के लिए किया जाए, उस विधि को, उस सिद्धांत को हम पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद कहते हैं। द सोशियोलॉजिस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच फॉलोज द फॉलोइंग एजम्पशन, और जो समाजशास्त्र हैं, समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी अप्रोच को, प्रत्यक्षवादी सिद्धांत को बहुत सारी कल्पनाओं, बहुत सारी मान्यताओं पर आधारित माना जाता है। मैन्स बिहेवियर कैन बी मेजर्ड विद सब्जेक्टिविटी सेम एज द बिहेवियर ऑफ मैन, और जो मानव का व्यवहार है उस व्यवहार का मापन विषय वस्तु की, जो उसके व्यवहार का मापन है उस वैश्विकता के साथ उसी तरह से किया जा सकता है। यानी कि मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, जो मनुष्य का व्यवहार है उसके आधार पर उसे, जो उसमें डिफरेंशिएट्स पाए जाते हैं, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का व्यवहार अलग अलग समाज में अलग अलग तरह से होता है, तो उसमें उसे मेज़र किया जा सकता है। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ पॉजिटिविज्म, प्रत्यक्षवाद का अर्थ। प्रत्यक्षवाद कहते किसे हैं, क्या होता है प्रत्यक्षवाद? इन सोशियोलॉजी पॉजिटिविज्म अप्रोच गिव स्पेशल फोर्स दैट बिहेवियर दैट ऑब्जर्व डायरेक्टली। समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी जो उपागम है, पॉजिटिविज्म अप्रोच है, इस अप्रोच में उस व्यवहार पर विशेष बल दिया जाता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से अवलोकित किया जा सके, ऑब्जर्व किया जा सके। तो इसमें इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी जो उपागम है, पॉजिटिविज्म अप्रोच है, ये उस व्यवहार पर विशेष बल देती है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जब जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमारे सामने है, उसे पॉजिटिविज्म अप्रोच में स्पेशल जो है अटेंशन दी जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच दैट फैक्टर्स नॉट ऑब्जर्व डायरेक्टली, एग्जाम्पल मीनिंग, इमोशन, ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा आर नॉट इम्पोर्टेंट। और जो आपकी पॉजिटिविज्म अप्रोच है, प्रत्यक्षवादी उपागम है, उस उपागम के अनुसार वो कारक, वो व्यवहार जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिनका प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं किया जा सकता, जैसे कि किसी चीज़ का अर्थ है, भावनाएं हैं, उद्देश्य हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। एंड दिस आर कैन बी क्रिएट रीज़न ऑफ इल्यूज़न, और ये जो फैक्टर्स आपको ऊपर बताए हैं, मीनिंग, इमोशन, ऑब्जेक्टिव, ये सब क्या करते हैं, इल्यूज़न क्रिएट करते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इन सोसाइटी एडल्ट मेंबर प्लान देयर फैमिली आफ्टर मैरिज, दैट दिस फैक्ट कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर, सो दिस आर रिलायबल फैक्टर। अगर किसी समाज में जो व्यक्ति सदस्य हैं उसके, वो अपने विवाह के पश्चात परिवार को जो प्लान कर रहे हैं, परिवार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस फैक्ट को क्या किया जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है, और ये विश्वसनीय फैक्ट होते हैं, रिलायबल फैक्ट होते हैं मेज़र करने के लिए। पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद, कॉम्टे इज द फाउंडर ऑफ पॉजिटिविज्म। प्रत्यक्षवाद का जो फाउंडर, संस्थापक माना जाता है वो ऑगस्ट कॉम्टे को माना जाता है। Comte created many approaches based on positivism, but Comte not give any clear and certain explanation of positivism. ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद के बहुत सारी अप्रोचेस को, बहुत सारे उपागम को जो है निर्मित किया है, यानी कि उनके जो है बहुत सारी अप्रोचेस इन्होंने पॉजिटिविज्म से रिलेटेड ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा दी गई हैं, लेकिन इनमें से किसी भी अप्रोच में ऑगस्ट कॉम्टे ने
पॉजिटिविज्म का कोई भी स्पष्ट और निश्चित व्याख्या नहीं की है। कॉम्टे मार्क कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म थ्रू देयर टू राइटिंग। ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद को, जो प्रत्यक्षवाद का कंसेप्ट है, टॉपिक है, इसे अपनी दो रचनाओं के द्वारा समझाने की कोशिश की है। वो दो रचनाएं, उनकी दो राइटिंग जो हैं, पॉजिटिव फिलॉसफी एंड पॉजिटिव पोलाइटी। दो रचनाएं हैं इनकी, दो राइटिंग है, पॉजिटिव फिलॉसफी एंड नंबर 2 इज पॉजिटिव पोलाइटी। इन दोनों राइटिंग्स के थ्रू ऑगस्ट कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म के कंसेप्ट को जो है क्लियर करने की कोशिश की है। इन पॉजिटिव फिलॉसफी दे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, जो आपकी पॉजिटिव फिलॉसफी है, इसके थ्रू ऑगस्ट कॉम्टे ने सैद्धांतिक व्याख्या दी है पॉजिटिविज्म की, प्रत्यक्षवाद को सैद्धांतिक रूप से समझाने का प्रयास किया है। एंड इन पॉजिटिव पोलाइटी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉजिटिविज्म। और जो आपका पॉजिटिव पोलाइटी है, इसके द्वारा ऑगस्ट कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म को, प्रत्यक्षवाद को प्रैक्टिकली वे, व्यवहारिक रूप से समझाने की कोशिश की है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऑगस्ट कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म का जो है कंसेप्ट दिया है, बट बेसिकली इनकी किसी भी डेफिनेशन के, किसी भी कंसेप्ट के द्वारा इसको कोई सर्टेन और क्लियर, स्पष्ट और निश्चित एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन फिर भी जो इनकी राइटिंग्स थी, उनमें से दो राइटिंग पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पोलाइटी, इन दोनों के द्वारा इन्होंने पॉजिटिविज्म को क्लियर करने का जो है प्रयास किया है, कोशिश की है। पॉजिटिव फिलॉसफी के द्वारा इन्होंने थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, सैद्धांतिक व्याख्या दी है, और पॉजिटिव पोलाइटी के द्वारा इन्होंने प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म की व्यवहारिक रूप से समझाने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्टेज पॉजिटिविज्म। ऑगस्ट कॉम्टे का जो प्रत्यक्षवाद उपागम है, पॉजिटिविज्म अप्रोच है, इसकी क्या विशेषताएं, इसमें क्या विशेषताएं इसकी मानी जाती हैं। तो इसमें इन्होंने बताया सम सर्टेन रूल्स इन सोसाइटी। पॉजिटिविज्म अप्रोच के थ्रू, अप्रोच का ये मानना है, इस अप्रोच के द्वारा बताया कि सम सर्टेन रूल इन सोसाइटी, समाज में कुछ निश्चित नियम होते हैं। तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि जब हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं, उस सोसाइटी की स्टडी करने के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि समाज के कुछ निश्चित नियम होते हैं, उनमें कोई फेरबदल नहीं होता। फोर्स ऑन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, अध्ययन की वैज्ञानिक प्रणाली, जो स्टडी ऑफ मेथड ऑफ स्टडी है, अध्ययन है, उसमें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, वैज्ञानिक प्रणाली पर जो है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, तार्किक व्याख्या पर ज़्यादा बल दिया गया है। अ मीन्स ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन, सामाजिक पुनर्निर्माण का एक साधन। पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है वो समाज में पुनर्निर्माण, कुछ चीज़ों में चेंजेस करने का जो है एक साधन है। साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, समाज का अध्ययन करने के लिए एक वैज्ञानिक विधि की तरह ये काम करता है। पॉजिटिविज्म आर ह्यूमैनिटी रिलीजन, प्रत्यक्षवाद एक मानवतावादी धर्म है। तो इसमें उन्होंने पॉजिटिविज्म अप्रोच को बताया कि जो पॉजिटिविज्म है, जो ऊपर हमने पढ़ा है, ये एक ह्यूमैनिटी रिलीजन है, रिलेटेड फ्रॉम नॉलेज। और पॉजिटिविज्म जो है ज्ञान से संबंधित है, इसके द्वारा हमें ज्ञान का पता चलता है, ज्ञान का अनुभव होता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलीजन एंड साइंस, पॉजिटिविज्म अप्रोच धर्म और विज्ञान के बीच में एक उसने जो कहेंगे अनुबंध, एक तटस्थ संबंध बनाने का जो संबंध है, इन दोनों के बीच में इस तरह का काम करता है। तो पॉजिटिविज्म अप्रोच की कैरेक्टरिस्टिक ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा ये बताई गई हैं, जो भी मैंने आपको बताई हैं। सम सर्टेन रूल इन सोसाइटी, फोर्स ऑन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, अ मीन्स ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन, साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी, पॉजिटिविज्म आर ह्यूमैनिटी रिलीजन, रिलेटेड फ्रॉम नॉलेज, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलीजन एंड साइंस। तो बेसिकली इन्हें हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉजिटिविज्म कहेंगे। अब देखते हैं मेन डिवीज़न ऑफ पॉजिटिविज्म। कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को, पॉजिटिविज्म को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, 3 भागों में इन्होंने इसको बांटा है। विज्ञानों का दर्शन, वैज्ञानिक धर्म और प्रत्यक्षवादी राजनीति। ऑगस्ट कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म को कुछ मुख्य भागों में बांट करके समझाने की कोशिश की है। कॉम्टेज पॉजिटिविज्म मेंशन 3 डिवीजन, फिलॉसफी ऑफ साइंस, साइंटिफिक रिलीजन एंड एथिक्स, पॉजिटिविस्टिक पॉलिटिक्स। तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा विज्ञानों का दर्शन। विज्ञानों का दर्शन है, इसमें प्रत्यक्षवादी विभाग जो है उसने मानव मात्र को लोक कल्याण और समाज सुधार हेतु मानवीय
परिश्रम के प्रति जागरूक करने का कार्य किया है, लोगों को समझाने का जो है प्रयास किया है। नेक्स्ट, साइंटिफिक रिलीजन एंड इथिक्स, वैज्ञानिक धर्म और नीति। प्रत्यक्षवादी धर्म मानवता का धर्म है, इसलिए इसका संबंध किसी अलौकिक या दैवीय सत्य से नहीं है। तो इसमें जो धर्म की बात की, स्पेसिफिक किसी धर्म से संबंधित नहीं है, इसमें मानवता का धर्म है, किसी दैवीय सत्ता से इसे नहीं माना जाता। प्रत्यक्षवादी जो धर्म है आपका, साइंटिफिक रिलीजन है, इसमें इन्होंने कहा कि परामर्श, दूसरों की सेवा के लिए जो जितने भी ज़्यादा हम एबल हो सकते हैं, दूसरों के जितने ज़्यादा काम आ सकते हैं, यही हमारा मानवतावादी धर्म होता है, यही हमारी नीतियाँ होती हैं, और इसमें साइंस को यूज़ करना। पॉजिटिविस्टिक पॉलिटिक्स, इसमें आपका प्रत्यक्षवादी राजनीति आएगा। कौम की प्रत्यक्षवादी राजनीति का जो मूल उद्देश्य है, युद्ध की आशंका को ख़त्म करके यूरोप के सभी राज्यों को मिलाकर एक मित्र राष्ट्र की स्थापना करना। तो इसने क्या काम किया था, पॉजिटिविज्म अप्रोच में उस समय में जो विभिन्न देशों के बीच में युद्ध की स्थिति बन रही थी, तो यूरोप में अलग अलग कंट्रीज़ में जो डिवाइड था यूरोप, इन्होंने उन सभी भ्रम को, उन सभी कंडीशंस को रिमूव किया और उन्हें एक मित्र राष्ट्र की तरह उनकी स्थापना की। तो इस तरह से हमने देखा जो हमारा पॉजिटिविज्म है, पॉजिटिविज्म अप्रोच जो गिवन बाय ऑगस्ट कॉम्टे, एंड ऑगस्ट कॉम्टे इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के जनक होते हैं। इन्होंने पॉजिटिविज्म अप्रोच, प्रत्यक्षवादी उपागम दिया है। इसके बारे में क्या प्रत्यक्षवादी उपागम क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, किस तरह से हमारी लाइफ को ये इफ़ेक्ट करता है। एंड ऑगस्ट कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म को, प्रत्यक्षवादी उपागम को तीन मुख्य भागों में बांटा है, और इसका क्या बेसिकली मीनिंग रहा है। ओके, तो यहाँ हमारा जो ये पॉजिटिविज्म है, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ेंगे, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में जानेंगे, और उन्होंने जो डार्विन थ्योरी दी है, बेसिकली आपने जूनियर क्लासेज में साइंस में ये पढ़ी हुई होगी, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, बाय।